हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विद्या आर्ट्स क्लासेस 1.m में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अशोक किस वंश का शासक था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अशोक को हम लोग प्रियदर्शी शासक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अशोक का अगर बात किया जाए तो अशोक मौर्य वंश का शासक है। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई अशोक के द्वारा ही लड़ा गया था। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई। यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो साथियों, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है। यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो कनिष्क का राज्यारोहण जो है 78 ईस्वी में हुआ था। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्र किसकी रचना है। तो ये कालिदास की रचना है। यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार भी कालिदास ही हैं। यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि धम्म महामात्रों को जो है राजा अशोक प्रियदर्शी ने किया था। यानी कि धम्म महामात्रों को नियुक्त अशोक ने किया था। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक वेद किस वंश के काल में थे। तो जीवक वेद हर्यक वंश के काल में थे। यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानवट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है। तो कादंबरी में जो है हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन है। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था। तो हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। यानी आंसर सी इज राइट। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना अजातशत्रु के द्वारा। यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। तो ये सातवाहन के काल में इसका प्रमाण देखा गया है। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की राजधानी होती थी। तो समुद्रगुप्त की राजधानी प्रयाग प्रशस्ति हुआ करता था। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है पतंजलि के महाभाष्य से। यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। तो यानी ये राष्ट्रकूट ने कराया था। यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया। तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में गणतंत्र कहा जाता है। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। यानी आंसर ए इज राइट। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी तथा तांबे दोनों के बने होते थे। यानी आंसर डी इज राइट। जिसमें देखिए आप दिया हुआ है बी और सी दोनों, यानी चांदी भी और तांबा भी। यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। मारो मोहर लगा के ठप्पा। आंसर डी इज पक्का। नेक्स्ट है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौशल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित है। यानी आंसर सी इज
राइट। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में ही 16 महाजनपद का उल्लेख मिला है, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि आपको पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस उपाधि का ग्रहण किया, यानी मुहर लगा के ठप्पा, आंसर बी इज पक्का, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है, मौर्यकाल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो साथियों, मौर्यकाल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज था, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 है। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? तो इसका काल था 2री शताब्दी, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, यह कहाँ मिला है? तो यह मध्य प्रदेश में मिला, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त का प्रशंसा किया है, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, पार्ट 2।